पिछले 2 महीने से मंत्री पद के बाद और उससे जनता द्वारा जनादेश मिलने के बाद लगातार कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी, नहीं बोलूंगा सेटिस्फाइड, उससे भी ज्यादा हैप्पी से आगे खुशी से भी ज्यादा मैं आत्मसंतुष्ट हूँ। देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता, विश्वसनीय नेता, सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने भी बिलासपुर की सभा से उन्होंने कहा था कि मतलब बख्शा नहीं जाएगा जो गलत किया। अमित शाह जी ने कहा था उल्टा लटका देंगे। देखिए मतलब पीएससी में जो अन्याय हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ, उस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहे। 4.5 साल तक लगभग पिछली सरकार के बनने के 6 महीना साल भर के अंदर विषय आने चालू हो गए थे और मैं लगातार तब से विषय को उठाता रहा। पूरी पार्टी हमारी उठाती रही, युवा मोर्चा उठाता रहा, हमारे बहुत सारे नेता कार्यकर्ता इस मुद्दे पर लड़ते रहे और हमने खुलेआम स्पष्ट तौर पर वादा किया था, मोदी की गारंटी के तहत भी लिखा था कि पीएससी में जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच की जाएगी और जो गलतियां हैं, जो अन्याय हुए उनको सामने लाया जाएगा और साथ ही साथ पीएससी में रिफॉर्म्स भी किए जाएंगे। दोनों विषय हमने मोदी की गारंटी के तहत लिखा था और हमारे देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता, विश्वसनीय नेता, सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने भी बिलासपुर की सभा से उन्होंने कहा था कि मतलब बख्शा नहीं जाएगा जो गलत किया। अमित शाह जी ने कहा था उल्टा लटका देंगे। सबका स्पष्ट प्रतिबद्धता थी, शब्द चाहे किसी का कुछ भी हो, बट स्पष्ट प्रतिबद्धता थी कि पीएससी के मामले पे हम लोग युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ उसे सामने लाएंगे। और जैसे ही सरकार बनी हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया कि इसकी सीबीआई जांच की जाएगी। इसके अलावा जहाँ जहाँ एफआईआर का विषय है एफआईआर भी किया गया और दूसरी तरफ विष्णुदेव साय जी ने रिफॉर्म कमीशन की दिशा में भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं और पीएससी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। उसके स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट के लिए काम किए जाएंगे। यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी को बनाया जाएगा और यूपीएससी की तर्ज पर हम बनाते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो क्वालिटी अच्छी होती है, तो अच्छे जो क्वालिटेटिव प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं वो चुन करके आते हैं और दूसरी तरफ से यूपीएससी के जब हमारे छत्तीसगढ़ के युवा जाते हैं तो उनको अलग मदद मिलती है जब वही पैटर्न होता है। बट उसमें एक रिस्क भी रहता है। रिस्क ये रहता है कि दूसरे प्रदेशों के यूपीएससी की तैयारी करने वाले आकर छत्तीसगढ़ के जनरल पोस्ट को तो ना ले जाए। कोटा एसटी एससी ओबीसी का तो रिजर्वेशन यहीं के युवाओं को मिलता है, लेकिन जनरल सीट को तो नहीं ले जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये रिस्क रहता है। तो उसकी भी हम चिंता करते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के पोर्शन को भी पर्याप्त मात्रा में स्पेस हमेशा बना कर रखेंगे ताकि बाहर के युवा आकर के यहाँ की सीटों को ना ले जा पाए दूसरे प्रदेशों के। तो दोनों चीज के बीच में एक बैलेंस किया जाएगा। कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी होगा, जरूरत अनुसार सीबीआई जांच, सब कुछ होगा और दूसरी तरफ रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर सुधार। पिछले दिनों मॉडल आंसर में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, त्रुटि हो गई थी जांच में, तो उसको लेके भी आपने कहा कि भाई हमारी सरकार है, प्रतिबद्ध है सब चीज़ों के लिए, तो उसको सुधारा जाएगा। उसका क्या अपडेट है उसमें? नहीं, निश्चित रूप से देखिए कोई चीज़ अगर इतनी बिगड़ी हुई है सुधारने में थोड़ा समय तो लगता है। बहुत ज़्यादा बिगड़ी है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई जो मैं एहसास कर पाया पिछले 5 सालों में। तो परीक्षा नियंत्रक को तत्काल हटाया गया था उस समय और पूरी प्रक्रिया, पूरी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, बट इट विल टेक लिटिल टाइम। तो थोड़ा सा हमारे युवा भाई बहनों को धैर्य भी इसमें रखना पड़ेगा। विश्वास और भरोसा निश्चित रूप से इंटेंशन मैटर करता है, इरादा आपका महत्वपूर्ण होता है। विष्णुदेव साय सरकार का इंटेंशन बहुत क्लियर है, इसलिए सुधार तो होगा ही। थोड़ा समय लग सकता है, लग जाता है पूरी प्रक्रिया होने में, बट इंटेंशंस आर वेरी क्लियर। जी, अमित शाह ने आपकी सभा में कहा था कि बड़ा आदमी बनाऊंगा। वित्त मंत्री बड़ा आदमी था कि कुछ और था? देखिए, मैं उनका आशीर्वाद है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे प्रति एक सकारात्मक भाव रखते हुए उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया और मैं मानता हूं कि राजनीति में जनता की सेवा करने का जो भी अवसर मिले उसे बड़ा अवसर, बड़ा आदमी समझना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ के इस उम्र में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मेरी पार्टी ने दिया है, तो उसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का, मेरी पार्टी का और आदरणीय विष्णुदेव साय जी का, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे बहुत बड़ा अवसर मिला है छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का और मैं पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा पिछले 2 महीने से मंत्री पद के बाद और उससे जनता द्वारा जनादेश मिलने के बाद लगातार कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच
हैप्पी नहीं बोलूंगा, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड है, उससे भी ज्यादा हैप्पी से आगे, किसी भी बड़ा सेटिस्फाइड खुशी है से भी ज्यादा मैं जी। आत्मसंतुष्ट हूँ। जी। और मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो भी जीवन में कर पाऊंगा उसके लिए मुझे हमेशा खुशी रहेगी। पॉलिटिशियन कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की वजह से विकास अटका हुआ है और ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि पॉलिटिशियंस की वजह से विकास अटकता है। जी। आप तो दोनों हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं उसके बाद पॉलिटिशियन बन गए हैं। आपको क्या लगता है कि विकास अटकने की वजह क्या होती है, मतलब अधर में कहाँ अटक जाता है? देखिए, भारत के संविधान में 3 हिस्से हैं, 4 बोल सकते हैं, बट प्रमुख रूप से 3 हिस्से सरकार के सिस्टम के सिस्टम के हिसाब हिसाब से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। और तीनों की गतिविधि को वॉच करने के लिए आप लोग रहते हो, चौथा स्तंभ। मीडिया चौथा स्तंभ होता है। तो हमारे संविधान में 3 स्तंभों को वेल डिफाइंड किया गया है। उसमें जो कार्यपालिका होता है उसकी बड़ी भूमिका होती है। विधायिका एक नियम, नीति वगैरह तो निर्धारित कर देती है। न्यायपालिका उस पूरे प्रोसेस में कहीं गड़बड़ी होती है उसको देखने के लिए वॉचडॉग के रूप में बैठी रहती है, उसको ठीक कराने का काम करती है।